जमनू पुरस्वानी शहर के आमदार भी बन सकते हैं। अगर आमदार बनेंगे तो फिर आपके तो पैसे ऐसे ऐसे निकल आएंगे। सर आमदार बनेंगे, लेकिन ऐसे आदमी को आमदार कैसे कौन बनाएगा? मार्केट में उनका नाम खराब होएगा। जो वर्कर का पैसा खाते हैं 12 लाख रुपया, तो उनको कौन वोट देगा? उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा पिछले कुछ महीनों से हाथ गाड़ी और ठेलों वालों से 20 रुपया 40 रुपया वसूला जाता है ठेकेदार द्वारा, जिसके कारण इस रोज की वसूली से वो ठेले वाले, वो हाथगाड़ी वाले भी ठेकेदार की गुंडागर्दी मनमानी से परेशान है। और वो ठेले वाले जिन व्यापारियों के, दुकानदारों के दुकानों के बाहर अपने ठेले व हाथगाड़ियाँ लगाते हैं, वो व्यापारी भी परेशान है। आज करोड़ों की दुकान के बाहर वो ठेले वाला, वो हाथगाड़ी वाला महानगर पालिका के ठेकेदार को मात्र 40 रुपये रोज देकर मनमानी करता है, गुंडागर्दी करता है। तो इन दोनों बातों से ठेले वाले को भी संरक्षण देने के लिए और दुकानदार को भी संरक्षण देने के लिए महानगर पालिका द्वारा जो 40 रुपया प्रतिदिन 1200 रुपया महीना गौर गरीब हाथगाड़ी और ठेले वालों की जनता से लूटा जा रहा है, मनमानी की जा रही है, जबरन वसूली की जा रही है, उससे टीम ओमी कालानी सत्ता में आने के बाद बिल्कुल रद्द करेगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते एक मुलाकात मुकेश कुंदनानी जी के साथ, जो कमला देवी होटल गोल मैदान पे, एक वेज होटल है, काफ़ी नामचीन होटल है गोल मैदान पे, उनके मालिक है। और लेते मुलाकात उनके साथ में और पूछते कि आपके साथ में एक बड़े नेता ने जो आपके साथ जो पैसों की लेन देन में गड़बड़ी की, वो किस प्रकार की गड़बड़ी थी और वो कौन है वो नेता, क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर ये सब चीज़ का उजागर होना चाहिए कि इस प्रकार के अगर नेता अगर शहर में अगर एक व्यापारी के साथ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी होगा। लेते हैं मुलाकात मुकेश कुंदनानी जी के साथ में और पूछते हैं कि भाई आपके सामने हुआ क्या। जैकी जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आप हमारे होटल में हमसे इंटरव्यू लेने आए हैं। थैंक यू। जैसे कि उल्लासनगर के नेता है जमनू पुरस्वानी जी, उसके छोटे भाई हरेश पुरस्वानी, जिनके पास मैं 2005 से काम करता था, तो उसने मेरी कोरोना के बाद 19 महीने की पगार रोकी है और मेरे अन्य पैसे हैं जो उनके पास कार्ड चलते थे वीसी, उनके भी मेरे पास उनके पास पैसे है। 12 लाख रुपया मेरे उनके पास है। आपकी पगार कितनी हुआ? सर मेरी पगार 40,000 रुपया महीना थी। मेरी 19 महीने की पगार है और उनके मेरे कार्ड के पैसे हैं जो उन्होंने मुझे वादे किए थे। मैं 1 अगस्त को 2024 में आपको पैसा दूंगा, लेकिन 2024 में उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। किसने? हरेश पुरस्वानी ने। तो उल्लासनगर के जो नेता है जमनू पुरस्वानी, उसके बड़े भाई, उनको मैंने खुद कॉल किया तो आपके भाई के ऊपर मेरे पैसे हैं, पहले प्लीज़ उनको बोलिए मेरे को पैसा दे दीजिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया तो मैं आपका अपना पैसा दिलाऊंगा, जो भी है मैं उनसे बात करके मैं आपको कल तक आपको रिपोर्ट दूंगा। मैंने दूसरे दिन उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे सीधा जवाब दिया, हरेश पुरस्वानी बोल रहे हैं मुकेश के मेरे पास कोई पैसे नहीं है, उनके 90,000 है, मैंने उनको 50,000 दिए, 40,000 बाकी है। तो उनकी जो पूरी लिखत है और उनकी जो भी मेरे से बात हुई है सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इसके माध्यम से जमनू पुरस्वानी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं, सामने वाला मेरा भाई बोल रहा है नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको उसके छोटे भाई ने, हरेश पुरस्वानी ने मेरे को इतनी भी बड़ी धमकी दी। तो उल्लासनगर में कोई शहर के नेता के पास जाओ या पुलिस चौकी में जाओ या किसके पास भी जाओ, आपको कुछ भी नहीं देने वाला। मीडिया के पास भी जाओ, ऐसे आपने बताया। मीडिया के पास जाओ, कोर्ट जाओ, पुलिस जाओ, सब मेरे पास है। आपकी कौन बोला आपको ऐसा? ये हरेश पुरस्वानी मुझे बोला। किधर? इसके दम पे? वो अभी जमनू पुरस्वानी जी के दम पे बोल रहे हैं। वो शहर के बीजेपी के नेता है। अभी उन लोग कैसे कर रहे हैं मेरे ऊपर, उनके भतीजे जमनू जी के, हरेश पुरस्वानी के बेटे रोशन पुरस्वानी,
मैं गोल मैदान की ब्रांच पे बैठा हुआ था रात को 12:30 बजे के 1 बजे के करीबन बीच में रात को। तो होटल पे मेरे फुल दारू पी के आया था रोशन पुरस्वानी अपने साथी के साथ। मेरे होटल के अंदर घुस के मेरे स्टाफ के साथ उसने मारपीट की है। ये कोई शहर में उनको ऐसे करने की ताकत नहीं है। ये सब जमनू पुरस्वानी के दौर पे कर रहे हैं, दम पे कर रहे हैं, जमनू पुरस्वानी जी के दम पे कर रहे हैं। अभी जमनू पुरस्वानी को उसको समझाना चाहिए। और मेरे जो पगार के पैसे हैं। आपने कितने साल वहाँ पे काम किया? सर मैंने उधर 17 साल काम किए, 17 साल उनके पूरे वैष्णो होटल जो भी उल्लासनगर में है वो मैं मैनेज करता था, मैनेजर मैं था वहाँ का। हरीश पुरस्वानी के साथ अच्छे संबंध थे, मुझे उसने लिख के दिया। मैं आपको 2000 आपके पास? जी सर मेरे पास पेपर है जी, मैं सर आपको पेपर दिखा सकता हूँ, वो पेपर मेरे पास है। ये देखिए, ये हरीश पुरस्वानी की खुद की राइटिंग पे है। हरीश पुरस्वानी ने मुझे लिख के आश्वासन दिया था। 2022 में मैंने उधर काम छोड़ा था, तो 2000 जनवरी में मैं छोड़ा था। मुझे अप्रैल में बोला 2024 में आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं। अगस्त में दूंगा, जनवरी में दूंगा, ऐसे ऐसे करके वो तारीख दी। 2024 27 मई के दिन मैंने उनसे फ़ोन पे आखिरी बात की थी। बोला सर मेरे पैसे आप आखिर कब दोगे? बोला बात की है? हरीश पुरस्वानी से मेरे मोबाइल से बात हुई, उनकी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है सर। उसने मेरे को बोला मैं अगस्त में आपको पैसा दूंगा, लेकिन 1 अगस्त से हरीश पुरस्वानी ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने रोज़ फ़ोन करके परेशान हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिर करके उसको, मैं उधर से जा रहा था, मुझे एक रास्ते में कार में दिखा, तो हमने उनके कार को रोक के हमने उनसे किसके कार को रोक के? हरीश पुरस्वानी से अपने दामाद के साथ, पवन गोपलानी के साथ बैठे थे कार में। वो हमारे को देख के वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो मैंने ज़बरदस्ती उनके दरवाजे खोले। खोलने के बाद वो मुझे सीधा दम दिया, तुम्हारे पैसे नहीं है, तुमको किधर भी जाने का है जाओ, पुलिस चौकी जाओ, कोर्ट जाओ, या किसी वकील के पास जाओ, मीडिया के पास जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, मैं दूंगा भी नहीं। कौन बोला ऐसा? हरीश पुरस्वानी बोला। इसके बाद मैंने जमनू जी को कॉल किया, जमनू जी आपके जो छोटे भाई हरीश पुरस्वानी है उसके ऊपर मेरे पैसे है। उसने मुझे इतना आश्वासन दिया मेरे पास, मैं उनसे पैसे निकाल के दूंगा रहेंगे तो। लेकिन उसने दूसरे दिन कॉल पे बोला हरीश पुरस्वानी बोल रहे हैं मुकेश के पैसे नहीं है मेरे पास, उसने मेरे से पैसे लेके गया। उसका सीधा जो पैसे जो आपके निकलते उसको गबन करने का जो प्रयास, ये खुला खुला नजर आ रहा है। पहले हरीश बोल रहा है, हरीश पुरस्वानी बोलता है कि मैं आपके पैसे मैं आपको दूंगा। उसके बाद में जब जमनू पुरस्वानी से आपकी बात होती है, जमनू पुरस्वानी दूसरे दिन कहते हैं कि हरीश बोलता है मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ना सीधी तौर पर जो उनकी जो नीयत जो हरीश पुरस्वानी नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नजर नहीं आ रही है। हरीश पुरस्वानी की बिल्कुल अभी से नीयत ठीक नहीं है। बहुत जनों के साथ व्यवहार ख़राब कर रहे हैं वो अपने शहर में। नाम जमनू जी के दम पे चल रहे हैं, जमनू जी के दम पे चल रहे हैं। जमनू जी उसको बचाते आ रहे हैं, नहीं तो उसकी मार्केट में बहुत 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 बुरी हालत हो रही थी। इसके लिए हमने भी उनसे पैसे मांगने बंद किए, तो बोल रहे थे तो हालत ख़राब है, हालत ख़राब है। 2 साल हमने भी मांगे नहीं। किसकी हालत खराब? हरीश पुरस्वानी की। क्या हालत खराब? बोले पैसे नहीं है मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मैं आपको दूंगा खाली। जमनू पुरस्वानी तो बहुत बड़ा स्टैंडिंग लीडर है शहर का, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम है। आने वाले चुनाव के अंदर एमएलए इलेक्शन में वो खुद वो प्रत्याशी है, उन्होंने खुद डिमांड की मुझे टिकट चाहिए। तो इतना बड़ा आदमी का छोटा भाई का पैसा नहीं होगा, ऐसे कैसे संभव है? सर वो लोग दिखा रहे हैं मार्केट में पैसा नहीं है। हरीश के पास पैसा है चलाने के लिए, लेकिन उसकी नीयत ख़राब है। नीयत जिसकी ख़राब होती है तो वो पैसा देने की किसको भी नहीं करते हैं। हरीश के पास आज भी पैसे है, वो मेरे को नहीं देने की कर रहे हैं, मार्केट में भी नहीं चलाने की कर रहे हैं। और उसके बेटे जो रोशन पुरस्वानी है, जमनू जी ने अभी उसको बीजेपी का युवा नेता का पद दिलाया। तो युवा नेता का पद ऐसा होता है किसी के दुकान पे जाके दारू पी के उनके स्टाफ के साथ मारपीट करना, ये बहुत गलत बात है। रात के कितने बजे की घटना है जो आपके दुकान पे, आपके होटल पे आके ये सब हरकतें हुई? सर ये अभी 8 अक्टूबर 2024 रात को 12:30-1 बजे के बीच में रात को रोशन पुरस्वानी कमला देवी होटल गोल मैदान पे दारू पी के अपने साथी के साथ आए थे। वो मेरे स्टाफ के साथ मारपीट करके चले गए और मुझे दम दिया। आपने पुलिस में इसकी शिकायत की है? जी सर, मैंने उसी दिन रात में पुलिस चौकी 1 नंबर पुलिस चौकी में अपनी शिकायत दर्ज की है, एनसी दाखिल की है। मेरे को बोला है उन्होंने एनसी आपको दूंगा, आप लो भले एनसी जाके गुनाह दाखिल करो। हमने शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट आएगी जब तक हम देखेंगे। हम जब तक माध्यम से जैकी जी को बुलाए हैं, शहर में ये लोग की दादागिरी बढ़ गई है। किनकी दादागिरी बढ़ी? जमनू पुरस्वानी के जो दम पे उड़ रहे हैं, उसका भाई हरीश पुरस्वानी और उसका भतीजा रोशन पुरस्वानी, ये सब जमनू जी के दम पे उड़ रहे हैं। जमनू जी इसको बचाते आ रहे हैं हर जगह पे, लेकिन जमनू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलते अभी तो जमनू पुरस्वानी शहर के आमदार भी बन सकते हैं। अगर आमदार बनेंगे तो फिर आपके तो पैसे ऐसे निकल आएंगे।
सर आमदार बनेंगे, लेकिन ऐसे आदमी को आमदार कैसे कौन बनाएगा? मार्केट में उनका नाम खराब होएगा। जो वर्कर का पैसा खाते हैं 12 लाख रुपया, तो उनको कौन वोट देगा? कौन आगे लेके जाएगा? ये मेरे पगार के, मेरे मेहनत के पैसे है, जो मैंने उनके पास 17 साल काम किया है, मेरे 12 लाख रुपए रोके हैं। जमनू जी ने बोला मैं दिलाता हूँ, फिर जमनू जी बोल रहे हैं नहीं है, ताकि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है हरीश पुरस्वानी की। जमनू पुरस्वानी से बात हुई, वो रिकॉर्डिंग है? जी सर, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जमनू जी की। जमनू जी ने बोला मैं दिलाऊंगा, नेक्स्ट डे पे वो बोल रहे हैं, हरीश पुरस्वानी बोल रहा है मेरा पैसा नहीं है, ताकि उनकी रिकॉर्डिंग है, वो तो उसके भाई की सच्ची रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको कैसे एमएलए की सीट मिलेगी? ऐसे झूठे के झूठे वादे कर रहे हैं उल्लासनगर में जमनू पुरस्वानी जी। शहर में तो बताते हैं मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, लेकिन ये छोटे अमाउंट के लिए 12 लाख रुपए, उनके लिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? हम लोग भगवान के पुजारी है, हम लोग सतना वाले बाबा के पुजारी है। ऐसे पुजारी होते हैं जो नौकर हराम करे, वर्कर का पैसा खा जावे? ऐसा कौन सा लिखा है किताब में जो जिसका पगार खा जावे उसके पास आप? कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी की मेहनत का पैसा अगर कोई खाता है तो घर में अशांति, शरीर में पीड़ा, ये सब चीज़ें होती है। घर में अशांतियाँ ने बच्चे लोग के ऊपर कंट्रोल नहीं, बच्चे बिगड़ने। जैसे आपने कहा कि रोशन जो पुरस्वानी है वो दारू पी के रात को आपके होटल के बाहर के उसने हल्ला किया, तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए जमनू पुरस्वानी को कि मेरे भतीजा कौन से राह पे जा रहा है। जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल सकते वो शहर के संभालेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष से सीधा सवाल है कि साहब क्या ये नेतृत्व आप देना चाहेंगे शहर के अंदर? बताइए प्रदीप जी, आप बताइए कि आपके सहयोगी जो आपके साथ में इतने वर्ष काम किया उन्होंने, और वो एक गरीब का पैसा खाने, उनका परिवार और जमनू पुरस्वानी इनको सपोर्ट ना करे, ये कहां तक सच्चाई, ये कहां तक बात सही है? लोग आपके पास में आते अपनी शिकायतें लेके जमनू जी, और आप लोगों के जो घर के प्रॉब्लम्स है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप उसमें बैठ के उनका फैसला करते हो। तो हरीश पुरस्वानी का फैसला कौन करेगा? इनका फैसला कौन करेगा? इन्होंने जो 19 महीना जो मेहनत की धूप पसीने में, उसका हक कौन अदा करेगा? क्या जमनू जी इस बात का कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास में? आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे और हम वो दिखाएंगे नहीं, ये गलत है। आपके और मेरा जो संबंध है वो बाहर है, लेकिन जब मेरे हाथ में माइक आता है तो मैं किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं रखता हूं, मैं अपनी जनता के साथ में संबंध रखता हूं खाली। ये आपको भी भली बात ही जानते हो आप। और कुछ बोलूंगा तो आपको दिल में भी चोट लगेगी कि मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त मेरे खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन मैं जनता का हूं, न कि किसी नेता का। लेकिन कहीं ना कहीं इस गरीब के साथ में अगर अत्याचार हुआ तो आने वाले चुनाव के अंदर चाहे आपको टिकट मिले जमनू जी या ना मिले, लेकिन इस बात का खामियाजा बढ़ती जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। एक गरीब की बद्दुआ, एक गरीब की जब हाय लगेगी ना, तब कहीं ना कहीं उसका जो असर वो आजू बाजू भी होता है। यानी बीजेपी टिकट किसको भी मिले इस बात का असर तो होगा। तो जाते जाते आप क्या मांग करना चाहते हो शहरवासियों के साथ में? शहरवासियों के साथ मैं मांग करना चाहता हूं तो ऐसे आदमी को नेता ना, बीजेपी की टिकट ना दी जाए। मेरे कहने के मतलब ये है, जो अपने वर्कर के साथ फ्रॉड करते हैं तो शहर के साथ भी कर सकते हैं, पूरे शहर के साथ कर सकते हैं। ऐसा झूठा दिखावा करते हैं हम आपके हैं, लेकिन आपके है तो मेरा घर का जो सॉल्यूशन है उसके हरीश पुरस्वानी जो उनके छोटे भाई है, वो घर का जो अगर मामला सॉल्व नहीं कर सकता है तो दुनिया का मामला कौन सा सॉल्व करेगा? वो शहर को खाली आश्वासन देते हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे। पहले मेरा ये मामला घर का सॉल्व करो तो मैं रखूँगा। तो जमनू जी है, शहर का करते हैं भला, जो हमारा भला नहीं करते हैं। जमनू जी आपके होटल पे आपको मालूम है मैंने 17 साल काम किया हरीश पुरस्वानी के साथ, आपको हर चीज़ की पता चालू है। मुकेश कौन सा आदमी है, कैसा आदमी है, क्या करता था क्या नहीं करता था, आज तक पूरा आपका होटल संभाल के बैठा था। उस आदमी के साथ अगर ऐसा करेंगे, मेरा जो 12 लाख रुपए है सर, मेरे 16 लाख रुपए थे हरीश पुरस्वानी के ऊपर। मुझे बोले मैं करो ना, मैं नुकसान किया हूँ, मैं मुकेश आपको 4 लाख रुपया काट के दूंगा, ऐसे वैसे मेरे को 12 लाख रुपए का खुद अपने हाथों से लिख के दिया। गलत कर रहे हैं और मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ बार बार, हरीश नहीं उठा रहा है, उस गज का लड़का नहीं उठा रहा है, जमनू जी नहीं उठा रहे। ये कौन सा नेता है जो पब्लिक की फ़ोन नहीं उठावे? आज मैं किसी भी नेता को कॉल करता हूँ, मेरा फ़ोन आधे सेकंड में उठाते हैं। तो जमनू जी पैसे के वजह से मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। हरीश पुरस्वानी, मेरे को भी मालूम है वो उसके पास पैसे है, लेकिन वो भी खुद जमनू पुरस्वानी को भी मालूम है
उसके बेटे भरत पुरस्वानी को मालूम है, उसके पूरे स्टाफ को मालूम है, उसके हर घर के बच्चे को मालूम है। तो मुकेश हमारे पास काम करता था, मुकेश निकल गया काम से तो उसके 12 लाख रुपए उसके ऊपर हरेश सेठ ने लिख के दिए हैं। जमनू जी, इस विषय के अंदर कोई भी पुरस्वानी परिवार से अगर हमारे चैनल पे आके अपनी सफाई अगर देना चाहें इस विषय के अंदर, तो आप मोस्ट वेलकम हो, क्योंकि ये मीडिया का धर्म है कि दोनों पक्षों की राय रखना। और जिस प्रकार से मैं पेपर देख रहा हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं ये हरेश पुरस्वानी की लिखावट है, तो कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद भी है कि इस गरीब के साथ में न्याय होगा, अन्याय नहीं करेंगे। जमनू जी, आप ऐसे विश्वास मुझे लग रहा है, जिस प्रकार से मैं आपको जानता हूँ, आपके स्वभाव को जानता हूँ। और इस बीच के अंदर किसी भी पुरस्वानी परिवार से अगर इस विषय में आके किसी को कहना होगा, अपनी सफाई रखनी होगी, आप हमें संपर्क करें, हम आपके पास भी आएंगे, आपका भी मत लेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।